जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जीवन में कभी यह मत सोचो कि मेरे से बुरा आदमी मेरे से ज्यादा सुखी क्यों है, पर यह जरूर सोचना कि मेरे से अच्छा आदमी मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है, और आंटी जी जयपुर से हैं, और आंटी जी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, जो भावना हम समझ सकते हैं। आंटी जी ने हमें बहुत ही सुंदर और अद्भुत सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है, जो ये ब्लेस सत्संग हम आप सबको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब आज मिल जाए। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से हम शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। इसे लिखने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे कृपया माफ कर देना। मेरे गुरु पर प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे बोलने से पहले गुरु जी को धन्यवाद करूंगी। जय गुरु जी। मुझे संगत जी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। बस गुरु जी जो मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। शायद मेरे गुरु जी यह चाहते थे कि आज थर्सडे के दिन 4 अप्रैल 2024 को मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सभी प्यारी संगत के साथ साझा करूं। मेरे साथ जन्मों जन्मांतर से जुड़े हुए हैं मेरे गुरुजी, पर हम अज्ञानी मनुष्य नहीं समझ पाते कि सब छोटे बड़े चमत्कार कैसे हो रहे हैं। संगत जी, गुरुजी बोलते हैं ना कि अपना सत्संग शुरू से साझा करिए, तो मैं जितना मुझे याद आएगा मैं आपको बताऊंगी संगत जी। क्योंकि मुझे डेट वगैरह याद नहीं रहती, मैं भूल भी जाती हूँ, पर गुरुजी की कृपा से मैं आपको बता रही हूँ संगत जी कि मुझे 7 नंबर से पहले ही ब्लेस कर रखा है उन्होंने, क्योंकि मेरी जन्म तिथि 7 मई है। 7 नंबर मेरा और मेरे अंकल जी का भी लकी नंबर है। हमारी मैरिज भी भोलेनाथ की कृपा से 2007 में हुई। यह गुरुजी की ही ब्लेसिंग ही तो है। मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं सभी भगवानों को मानती हूँ, पर भोलेनाथ, बजरंग बली, माता रानी को ज्यादा मानती हूँ। और सभी धर्म के भगवानों में विश्वास है, क्योंकि मुझे पता है ऊपर एक ही शक्ति है, कोई भी अलग अलग नहीं है, बस सब अलग अलग रूपों में मानते हैं। संगत जी, मेरा तो यही मानना है, पर मैं परमपिता भोलेनाथ और माता रानी को बहुत ज्यादा मानती हूँ। और संगत जी, गुरु जी के बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। मैं माफी चाहती हूँ गुरुपा और संगत जी आपसे भी। पर मैंने अपने भोलेनाथ से एक अरदास की थी कि मुझे भी एक गुरु मिले संगत जी, जो मेरी हर मुश्किल घड़ी में, हर समय में, हर सुख दुख में मुझे राह दिखाए, मेरे अंग संग रहे। तो मेरे भोलेनाथ ने यह प्रार्थना स्वीकार करी और खुद भोलेनाथ ही गुरु जी के रूप में मेरे सामने आए। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, मेरे भोलेनाथ। उन्होंने मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करी। संगत जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, खुशनसीब हूँ। उन्होंने मुझे उस समय पूरी तरह से थाम लिया जब मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी, बहुत दुखी थी, और मेरे अंकल जी भी बहुत परेशान थे। अपने बिजनेस को लेकर हर तरह से हम परेशान थे। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने हमें बहुत बहुत हिम्मत दी उस समय को काटने के लिए। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। अगर मेरा सत्संग बड़ा हो जाए संगत जी और गुरुजी तो मुझे माफ करिएगा। संगत जी, यह बात 2023 की है। मुझे डेट वगैरह तो याद नहीं है, पर सत्संग मेरे साथ बहुत हुए हैं और गुरुजी का आशीर्वाद से मुझे मिल रहे हैं, पर मैं अज्ञानतावश पहचान नहीं पाई। गुरुजी मुझे माफ करिएगा, अपने बच्चे को माफ करिएगा। मुझे आपको पहचानने में बहुत समय लग गया मेरे गुरुपा। संगत जी, वो तो प्रभु हैं, गुरुपा हैं, वे अपने बच्चों की हर नादानी को माफ करते हैं, हर गलती को माफ करते हैं। संगत जी, 2023 में जब मैं और मेरे अंकल जी बहुत परेशानियों से घिरे हुए थे, नेगेटिविटी में थे, बहुत परेशान थे, लेकिन फिर भी संगत जी ऐसा लगता था कोई ना कोई शक्ति हमारे साथ है जो हमारा हौसला बढ़ाती है, हमें हिम्मत देती है आगे बढ़ने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। मैं और मेरे अंकल जी हम किराए के मकान में रह रहे थे।
कुछ समय तो अच्छा निकला संगत जी, फिर धीरे धीरे परेशानियां आने लग गई, चारों तरफ से हम बहुत परेशान रहने लग गए। लेकिन फिर भी मैंने पूजा पाठ नहीं छोड़ा, और मेरे अंकल जी भी थोड़ी बहुत पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, ज्यादा नहीं करते संगत जी, लेकिन शुक्राना मेरे प्रभु का, मेरे गुरु जी का, जिन्होंने जितनी नेगेटिविटी बढ़ी उतना ही मेरा पूजा पाठ में ध्यान वगैरह ज्यादा लगाया। मुझे ऐसा लगता था जैसे मानो हमारे घर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, पर मेरे अंकल जी इन चीजों में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन मुझे लगता था कि कुछ तो गलत है। मैं आपको यह बताना चाहती हूँ संगत जी, कि अगर हमारा भरोसा हमारे प्रभु पर सच्चा है ना, तो हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। यह तो मेरे खुद से देखा है। उस समय सभी जगह कोरोना बीमारी भी चल रही थी, और इसके चलते मेरे अंकल जी का बिजनेस भी बिल्कुल डाउन चला गया। हम परेशान थे, लेकिन फिर भी हमारे प्रभु ने हमें हिम्मत नहीं हारने दी। हम गिरते तो हमें फिर उठाकर खड़ा कर देते थे हमारे प्रभु। ऐसा हमें महसूस हुआ, उस नेगेटिविटी में भी ऐसा लगता था जैसे कोई डिवाइन पावर, पूरा यूनिवर्स सब हमारे साथ है, एंजल्स भी हमारे साथ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इन सब चीजों के चलते संगत जी मुझे मेरे फोन में बहुत से मैसेज आते थे। अपने आप सबसे पहले एंजल्स नंबर से जुड़े 777, 111, 333, 222। तब इतना पता नहीं था मुझे, और मेरे अंकल जी तो बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे इन सब चीज़ों पर। मैं बिलीव कर रही थी क्योंकि मेरे साथ ज़्यादा हो रहा था संगत जी। शुक्राना गुरु जी। मुझे बटरफ्लाई बहुत दिखती थी, और वह सब तो आज भी मुझे दिखती हैं। हमारे घर पर कबूतर बहुत आते हैं। बिल्ली आके बैठ जाती थी दरवाजे के आगे, फिर मैं उसको दूध वगैरह पिला देती थी। बहुत प्यारी बिल्ली थी, ब्लैक एंड वाइट। कबूतरों को दाना भी डाल देती थी। यह सब पहले तो मैं उतना नहीं करती थी, लेकिन अब ज्यादा करने लगी थी, क्योंकि यह सब मेरे प्रभु मुझसे करवाना चाहते थे। मेरे कर्म अच्छे करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु का, मेरे गुरु जी। शुक्राना गुरुजी। मेरे फ़ोन में बहुत सारे मैसेज आते थे, ऐसा लगता था मानो भगवान स्वयं मैसेज के ज़रिए मुझसे बात कर रहे हैं। भोलेनाथ के मैसेज आते थे, बजरंग बली के आते थे, माता काली के भी मैसेज आते थे। थोड़ा-थोड़ा तो मैं देख लेती थी संगत जी, पर उतना बिलीव नहीं कर रही थी। हाँ, बजरंग बली का पाठ मैं ज़रूर अपने घर में चलाती थी। मुझे माफ़ कर देना मेरे प्यारे गुरुजी। भोलेनाथ उस समय से ही मैं गुरुजी के साथ जुड़ी। उनकी महिमा को भी मैं समझ नहीं पा रही थी। उनसे जो मुझे ब्लेसिंग मिल रही थी, उसको नहीं पहचान पा रही थी संगत जी। और वह शायद हमारी नेगेटिविटी के कारण, जो कि घर में थी, उसी समय गुरुजी के मैसेज, मतलब सत्संग के मैसेज मेरे फ़ोन में आते थे। और मैंने पहले कभी नहीं सुना था गुरुजी के बारे में, किसी से भी मुझे मुझे नहीं कभी भी पता चला था गुरुजी के बारे में। अपनी इस पागल बच्ची को, नासमझ बच्ची को माफ़ करिएगा। मेरे परम पिता और हमारी प्यारी संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। उस समय गुरुजी की बहुत मैसेज आते थे, पर मैं इग्नोर कर रही थी। सॉरी गुरुजी, कान पकड़ कर मैं सॉरी बोल रही हूँ मेरे गुरुपा। आप सदा रक्षा करेंगे, अपने बच्चों को सद्बुद्धि देंगे। जय गुरु जी। उस समय मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया संगत जी गुरु जी के किसी भी मैसेज पर, क्योंकि मैं जानती नहीं थी उन गुरु जी के बारे में। संगत जी, आप ये देखिए, हमारे प्रभु, हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं। मेरी सभी गलतियों को माफ करके मुझे वो अपनी ब्लेसिंग दे रहे थे, क्योंकि हमारे प्रभु तो सब जानते हैं कि उनके बच्चों पर कैसी परेशानी है। मेरी रोटी में हमेशा संगत जी ओम बनता था। तब तो मुझे कुछ पता नहीं था गुरु जी के बारे में। फिर मेरे गुरु जी की कृपा मुझ पर हुई। शुक्राना गुरुजी। हर जगह मुझे ओम दिखते थे, मेरी चाय में भी कभी कभी कुछ बनता था संगत जी, तब मैं उन सब की फोटो ले लेती थी। तब मुझे ऐसा लगता कि मैं काफी ब्लेस्ड हूँ, बहुत खुशी महसूस होती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि यह मेरे प्रभु ही कर रहे हैं। और अपने मन में कहीं ना कहीं मुझे यह भी भरोसा था कि मेरे प्रभु एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। और वो धीरे धीरे सब ठीक भी कर रहे हैं, और आज भी कर रहे हैं संगत जी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं आपको इतना प्यार करती हूँ, आप सदा ही ऐसे हमारे अंग संग रहना, सभी का कल्याण करना प्रभु। कोई भी दुखी ना रहे, कोई भी भूखा ना सोए, हमेशा आप सब पर और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें मेरे गुरुजी, मेरे भोलेनाथ। संगत जी, मुझे लग रहा था कि मेरा सत्संग काफी बड़ा हो गया है, तो सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, पर यह सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर मुझसे लिखने में कोई भी गलती हुई हो तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा मेरे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शायद ये शुक्राना सत्संग आज गुरुजी की कृपा से ही हो पाया है। आज थर्सडे के दिन मेरे गुरुजी, मेरे भोलेनाथ, मेरी पार्वती माँ, ऐसे ही गुरुजी हमें अपने
सत्संग शेयर करने के लिए बोलते रहेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी अपना शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लिखती जाऊं प्रभु के बारे में, अपने गुरुबा के बारे में अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, मेरे मालिक का, जिन्होंने हमारे जीवन की डोर को थाम लिया है। फिर हमें और क्या चाहिए संगत जी, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमारी डोर को ऐसे ही थामे रखना मेरे गुरुबा, मेरे भोले शंकर, मेरे मालिक। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना प्यारी संगत जी, आप हमारा सत्संग सभी प्यारी संगत जी के साथ शेयर कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत प्यार संगत जी आप सबको, कि मैं इस सत्संग को अब यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम कानपुर से गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। सत्संग छोटा है पर बहुत ही सुंदर सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से 2018 में जुड़ी थी। मेरी मैरिज को 4 साल हो गए थे, पर मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। मेरे ट्रीटमेंट भी कराया पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं निकली, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। एक बार फिर किसी ने मेरी मम्मा को कहा कि मुझे गुरु जी के सत्संग में ले जाए। यह बात मुझे मम्मा ने बताई और मैंने हाँ कर दी कि चल ठीक है चलेंगे। फिर पता चला कि जिस तारीख को सत्संग है उस दिन को मेरी किटी भी थी। मैंने उस दिन किटी अटेंड करी और मन में था कि गुरु जी के सत्संग भी जाना है। उस दिन किटी से डेट हो गए, फाइन। घर था, वहाँ सत्संग का टाइमिंग 6 से 8 बजे था और मैं 7:30 पर घर पहुंची। वहाँ 7:50 पर पहुंची, मंत्र सुना और आरती सुनी और वहाँ प्रसाद खाया और जल प्रसाद दिया। उन 10 मिनटों की इतनी महिमा करी गुरु जी ने कि मैंने अगले महीने ही पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उनकी कृपा से मुझे मेरी प्यारी बेटी मिली। जब वह हुई उसके फोरहेड में त्रिशूल बना हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ, कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ करेगा संगत जी और गुरु जी। जय गुरु जी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से और शांत वातावरण में सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी का शीर्षक है माँ दुर्गा के नवरात्रि स्पेशल। कई साल पहले एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम महिषासुर था। वो राक्षस देखने में तो असुर था, लेकिन उसमें एक दिव्य शक्ति थी। वो बहुत शक्तिशाली था और पाताल, स्वर्ग और पृथ्वी तीनों लोगों को जीत तन से चाहता था। इन सब को पाने के लिए उसने भगवान ब्रह्मा की कड़ी तपस्या की। महिषासुर ओम ह्रीम क्रीम क्लीं स्वाहा चित एक्रमा ब्रह्मा। उसने एक ऊंचे पर्वत पर एक टांग पर खड़े होकर कई साल तपस्या की और इसी दौरान उसने हर तरह की तकलीफें झेली। वो चाहे बारिश का तूफान हो या बर्फ का तूफान हो, चाहे कड़ी धूप हो, ये सब देखकर भगवान खुश हुए और आखिरकार उस सच्चे राक्षस के सामने प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा बोले, आंखें खोलो महिषासुर, मांगो क्या मांगना चाहते हो। महिषासुर, मुझे इतना शक्तिशाली बना दो कि कोई भी मुझे मार ना पाए। भगवान बोले, पुत्र, हर जीवन का अंत सुनिश्चित है, मैं तुम्हें ऐसा वरदान नहीं दे सकता। महिषासुर बोला, ठीक है, तो मुझे कोई ना कोई देवता, ना कोई दानव, ना ही कोई मानव मार पाए। अगर मुझे कोई मार पाए तो वो एक स्त्री हो। भगवान विष्णु बोले, तथास्तु। वर प्राप्ति के बाद महिषासुर ने पाताल और मृत्यु लोक पर धावा बोल दिया। सभी प्राणी उससे अधीन हो गए। कुछ समय बाद उसने इंद्रलोक पर हमला बोल दिया और सभी देवताओं को वहां से भगवा दिया। भगवान देवताओं ने जाकर अपना दुख ब्रह्मा विष्णु महेश को बताया। ये सब सुनने के बाद त्रिमूर्ति ने दुर्गा देवी की रचना की। शिव मूर्ति, विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र ने अपने त्रिशूल, सुदर्शन चक्र और कमंडल वृक्ष को उनको दिया और हिमवद में ने उनकी सवारी के लिए शेर दिया। माँ दुर्गा ने कहा, मैं उस राक्षस का वध करके ही लौटूंगी। फिर क्या था, माँ दुर्गा ने हिमालय के शिखर से महिषासुर को जैसे ही जोर से पुकारा, अन्य राक्षसों ने माँ दुर्गा पर आक्रमण कर दिया। माँ दुर्गा ने सभी राक्षसों को पराजित कर दिया। ये सब देखकर महिषासुर को और गुस्सा आ गया। उसने माँ दुर्गा पर आक्रमण कर दिया। बस इसी मौके का इंतजार करी माँ दुर्गा ने महिषासुर के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। ये युद्ध 9 दिनों तक चला और अंत में माँ दुर्गा ने महिषासुर को मार गिराया। ये देखकर सभी देवी देवता अचंभित हो गए। उन्होंने माँ दुर्गा पर फूलों की बारिश की। इसी प्रकार ये उनका नाम महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाना जाने लगा। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और हर साल हम इस जीत को दुर्गा पूजा के रूप में मनाते आ रहे हैं।
इस दिन भगवान राम रावण का ही वध किया करते थे, जिसे हम दशहरे के रूप में मानते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और हर साल हम इस जीत को दुर्गा पूजा के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान राम रावण का ही वध किया था, जिसे हम दशहरे के रूप में मनाते हैं। धन्यवाद गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।